हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम लोग सिलेबस के अनुसार हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं। और अभी जो चल रहा है हमारा भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, इसमें आइए देखते हैं दोस्तों क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। आइए एक नज़र देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ लिया है, वैदिक संस्कृति पढ़ लिया है, बौद्ध धर्म ये भी कंप्लीट कर लिया है, जैन धर्म ये भी कंप्लीट कर लिया है, मौर्य वंश ये भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम लोगों को क्या देखना है, अब आगे हम लोगों को देखना है आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये गुप्त वंश यानी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देख लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि बताया गया है कि टॉपिक का नाम क्या है, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, अभी तक अगर पिछली क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो चैनल पे जा कर के AK एकेडमी के नाम से सर्च करेंगे तो उसमें सारी क्लासेस जितनी भी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं उनको आप देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपकी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ। आंसर हो जाएगा तृतीय शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ। आंसर हो जाएगा कौशाम्बी में हुआ। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। आंसर हो जाएगा श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था, श्री गुप्त। अगला क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है श्री गुप्त का शासनकाल क्या था। आंसर हो जाएगा 240 ईस्वी से लेकर के 280 तक इनका शासनकाल हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्वेश्चन, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ। आंसर हो जाएगा घटोत्कच। अगला क्वेश्चन है घटोत्कच का शासनकाल क्या था। आंसर हो जाएगा 280 से लेकर के 320 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था। तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो है कहलाया कौन, चंद्रगुप्त प्रथम कहलाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की राजगद्दी पर कब बैठा। तो आंसर हो जाएगा 320 ईसा पूर्व में यह राजगद्दी पर बैठा। आगे बताया गया है कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई, किसने की। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने की। याद रखिएगा, यह पॉइंट बताया गया है दोस्तों कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त था दोस्तों, यह चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त कब गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा। आंसर हो जाएगा 335 ईसा पूर्व। आंसर हो जाएगा 335 ईसा पूर्व में यह गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा। कौन, समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा इसका हरिसेन। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था। आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णु। विष्णु का उपासक था।
14 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आंसर हो जाएगा अश्वमेधकर्ता या विक, विक्रमंक, यानी इनकी उपाधि धारण की थी। यानी इसको क्या क्या कहा जाता था? अश्वमेधकर्ता तथा विक्रमंक भी कहा जाता था। तो ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था? संगीत का प्रेमी था। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कविराज किसे कहा जाता है? कविराज किसे कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। 17 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था। आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय कब राजगद्दी पर बैठा? तो आंसर हो जाएगा 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है राजगद्दी पर बैठा। 19 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी बौद्ध यात्री भारत आया? तो आंसर हो जाएगा फायान जो है यह इसके काल में भारत आया था और यह बौद्ध यात्री था। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शकों पर विजय उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन से सिक्के चलाए? तो चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम या इसे गोविंद गुप्त भी बोलते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त का शासनकाल क्या था? तो 415 ईस्वी से लेकर के 454 ईस्वी तक इसका शासनकाल हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। कौन हुआ? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त का शासनकाल यानी टाइम पीरियड बताना है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 455 ईसा पूर्व से लेकर के 467 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल हुआ। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था? तो पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसका आक्रमण हो गया? तो हुणों का आक्रमण हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक जो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो आंसर हो जाएगा देश। 30 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में देश के शासक को क्या कहा जाता था? तो गोपना कहा जाता था। दोस्तों क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, गोपना। गोपना कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो भुक्ति। 32 नंबर क्वेश्चन है, भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? तो उपरिक कहा जाता था। ये नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो दंडपाशिक कहलाता था। क्या कहा जाता था? दंडपाशिक। 34 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आंसर हो जाएगा ग्राम। क्या थी? ग्राम। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ग्राम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य में ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? आंसर हो जाएगा ग्रामिक कहलाता था।
नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग हुआ करता था? तो 1/4 से लेकर के 1/6 तक का हुआ करता था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है विष्णु मंदिर कहाँ उपस्थित है? तो तिगवा में उपस्थित है, जो कि जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। 38 नंबर क्वेश्चन है शिव मंदिर कहाँ उपस्थित है? तो भूमरा में उपस्थित है, नागौदा जो कि मध्य प्रदेश में उपस्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है पार्वती मंदिर कहाँ उपस्थित है? तो नैना कुठार में, जो कि मध्य प्रदेश में है। 40 नंबर क्वेश्चन है दशावतार मंदिर कहाँ उपस्थित है? तो देवगढ़ में उपस्थित है, जो कि ललितपुर में है। और ललितपुर कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव में जो कि लक्ष्मण मंदिर है ईंटों द्वारा निर्मित है, कहाँ उपस्थित है दोस्तों? तो भीतरगांव कानपुर में उपस्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 42 नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता था? तो रहट या घंटी यंत्र बोलते हैं इसको, इनका प्रयोग होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ज्येष्ठक कहा जाता था। 44 नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या था? तो उज्जैन था। आगे क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक कौन सी मुद्राएं जारी की? स्वर्ण की मुद्राएं जारी की, याद रखिएगा कि कौन सी मुद्राएं जारी की थी गुप्त राजाओं ने? तो स्वर्ण की मुद्राएं जारी की थी। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो दीनार कहा गया है। नेक्स्ट है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब मिला था? तो 510 में पहली बार, यानी 510 ईस्वी में पहली बार सती के होने का प्रमाण मिला था। नेक्स्ट है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिला था? तो आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख में मिला था। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? आंसर हो जाएगा कालिदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो धन्वंतरी जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में विष्णुदत्त द्वारा, फिर से एक बार देख लेते हैं, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ संसार में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा पंचतंत्र के नाम से, यानी पूछा जाता है ऐसे कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपयका कहते हैं, क्या कहते हैं? रुपयका कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कौन सा युग माना जाता था? तो स्वर्ण युग माना जाता था, यानी गुप्त काल को स्वर्ण युग के काल से भी के नाम से भी जाना जाता था।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त काल को एक और नाम से जाना जाता था, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग के काल से के नाम से जाना जाता था।